सबसे पहले उन्हें पत्रकार नहीं कहा, कॉल है यूट्यूबर। पत्रकार की तौहीन होगी। एक पत्रकार खुद कहती है कि मुझे आप बोल रही हो, मैं शानी बन रही हूँ। दिस इज हाउ शी टॉक, दिस इज हाउ द मीडिया पीपल टॉक। नो, आई थिंक मीडिया पीपल डजंट टॉक दिस वे। मीडिया पीपल आर वेरी पोलाइट और उनको अपने तरीके से बात घुमाना और लोगों से अपनी बात निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। एटलीस्ट ये अल्फाज तो मीडिया लोग नहीं यूज़ करते, शानी या शाना। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने वार्ड में बहुत एक्टिव हूँ और मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी न्यूज़ और मेरा काम मुझे प्रेजेंट करता है। किस्मत कॉलोनी, शरीफा रोड, शादी महल, गुलाब पार्क, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हर जगह चालू है और बेहतरीन तरीके से चालू है। मैंने आपको रिटर्न में कोई गाली दी, मैंने आप पे हाथ उठाया, मैंने आपको बहुत बदतमीजी की। सॉरी, यूट्यूबर के हस्बैंड हो, ये अच्छी बात है कि कोई फ़ोन पर बात कर रहा है किसी XYZ बंदे से, आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं आप पे ये एलिगेशन डालूँ? मैं मीडिया की तौहीन तो नहीं करती हूँ क्योंकि मैं मीडिया से बहुत फ्रेंडली हूँ, शायद ही कोई इतना फ्रेंडली होगा। दूसरी चीज़ ये कि मीडिया एक सोशल प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए जो हमको प्रमोट करता है। सो आई नेवर एवर टॉक एनीथिंग रॉन्ग विथ मीडिया पीपल एंड अबाउट मीडिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हुई कि आपने एक थोड़ा सा कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले उन्हें पत्रकार नहीं कहा, कॉल है यूट्यूबर। पत्रकार की तौहीन होगी। एक पत्रकार खुद कहती है कि मुझे आप बोल रही हो, मैं शानी बन रही हूँ। दिस इज हाउ शी टॉक, दिस इज हाउ द मीडिया पीपल टॉक। नो, आई थिंक मीडिया पीपल डजंट टॉक दिस वे। मीडिया पीपल आर वेरी पोलाइट और उनको अपने तरीके से बात घुमाना और लोगों से अपनी बात निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। एटलीस्ट ये अल्फाज तो मीडिया लोग नहीं यूज़ करते, शानी या शाना। ये उनको स्पेसिफाई करता है, उनको डिस्क्राइब करता है एक्चुअली व्हाट शी इज़ एंड फ्रॉम वेयर शी बिलोंग्स। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने वार्ड में बहुत एक्टिव हूँ और मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी न्यूज़ और मेरा काम मुझे प्रेजेंट करता है। किस्मत कॉलोनी, शरीफा रोड, शादी महल, गुलाब पार्क, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हर जगह चालू है और बेहतरीन तरीके से चालू है। मसला ऐसा है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ। अगर आप मुझे एक नहीं 10 काम बोलेंगे तो थोड़ा सा वक्त लगता है, कभी कभी कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। सो आई एम ए ह्यूमन बीइंग, सो इट टेक्स टाइम। उन्होंने मुझसे कहा था किस्मत कॉलोनी में मैंने जेटिंग मशीन मंगवाई थी और मैं किस्मत कॉलोनी में, हाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, जो जाम हो जाता है, अक्सर चोकअप होता है, पानी रोड पे पानी आता है, बहता है, गंदा नाले गटर का पानी। उसके लिए अक्सर हम मुमरा शहर के लिए स्पेसिफिकली हर 15 दिन में आप देखेंगे हर सोसाइटीज़ के लिए जेटिंग मशीन जाती है। अब मैंने किस्मत कॉलोनी के लिए जेटिंग मशीन पहले मंगवाई थी। अब हुआ यूं, काम हो गया और मैं निकल रही थी वहाँ से और आई डोंट नो हर नेम व्हाटएवर। इनकी मेरी ये मैडम ने मुझे बीच में प्रोवोक किया कि मुझे मेरा एक काम है, मेरे 2-3 चेम्बर्स पेंडिंग है। तो मैंने कहा मैम मेरा काम हो चुका है, आई एम लीविंग, ये मशीन जो है ये भी निकल जाएगी, क्योंकि उनको इमरजेंसी मस्जिद का एक काम करना था। अब बताएं मस्जिद ज़्यादा ज़रूरी है या आपका चेम्बर? अल्लाह का घर ज़रूरी है। तो बात का वक्त दिया था उनको कि मतलब बाद में आएगा। मेरी बात हुई और कहा मैं 1-2 दिन में करवाती हूँ। अब उस बीच में कुछ मसरूफियात हो गई, मैं कुछ चीज़ों में उलझ गई, थोड़ा स्लिप ऑफ द माइंड हुआ, लेकिन कहा मैं करके दूंगी। वहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं, अल्ताफ भाई हो गई, नीलोफर आंटी हो गई, वो लोग अक्सर मेरे से टच में रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ एक स्कूल है सेंट्रल पब्लिक, वहाँ का जो वॉचमैन है वो अक्सर मेरे टच में होता है। जब भी वहाँ पर चेम्बर का ढक्कन टूटता है या वहाँ का नाला या चेम्बर ओवरफ्लो होता है, मैं हर 15 दिन में बराबर भेजती हूँ। तो आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? 2 दिन लेट हुआ, 3 दिन लेट हुआ, काम तो होता है ना, वो रिएक्ट क्यों कर रही है? मैंने आपको रिटर्न में कोई गाली दी, मैंने आप पे हाथ उठाया, मैंने आपको बहुत बदतमीजी की। रिकॉर्डिंग में ये सुना जा रहा है कि तूने सुनी क्या कानों से, इस तरह के अल्फाज। एग्जैक्टली, सुना उन्होंने कानों से। अब मैं खड़ी कहीं और हूँ और मेरा फोन चालू कहीं और है और उसका हस्बैंड मेरे पीछे खड़ा है, हाँ, और वो बेवजह मेरी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। आप एक मीडिया के हस्बैंड बोलते हो, सॉरी यूट्यूबर के हस्बैंड हो। ये अच्छी बात है कि कोई फोन पर बात कर रहा है किसी XYZ बंदे से, आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं आप पे ये एलिगेशन डालूं? मैं आप पे एलिगेशन डालूं? आप मुझे जवाब दे। ये भी कहा जा रहा है कि पर्सनल कॉल हो सकता है, मैं किसी से भी बात कर रही हो सकती हूँ। हाउ डेयर यू, आप पीछे खड़े रह के मेरे कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहे हो? वो कॉल किसका था, उस दरमियान में किससे बात कर रही थी, ये आपको मैं प्रूफ बताऊं? आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो?
मैडम ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो वो नगर सेवक बनी नहीं है, नहीं कि आप नगर सेवक बने नहीं हैं, आप इस लाइन में लगे हुए उम्मीदवारी की आपने अभी होड़ चली है शहर में, तो अभी से इनको इतना एटीट्यूड रखने की क्या जरूरत है, ये उनका कहना ही है, तो क्या कहेंगे इसमें? नगर सेवक में बनी नहीं हूँ क्योंकि अभी तक के मेरा टर्म आया नहीं है ना, इंशाल्लाह अगले साल मैं बन जाऊंगी, आपकी दुआओं से तो मैं डेफिनेटली बनूंगी। एज अ समाज सेवक आप काम कर रहे हैं? यस, बट मेरे अंदर कोई एटीट्यूड, कोई घमंड, कोई तकबर नहीं हूँ। मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ अजीजी से मिलती हूँ। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं, शादी महल में एक लेडी के साथ इनका बहुत मसला हुआ था कुछ, वो बेहतर जानती है, मैंने उनको हिंट दे दिया है, वो अपने फ्लैशबैक में जा सकती है। बट बोलने का मतलब ये, आप जरा देखना उनका बात करने का टोन। मेरा आपका पर्सनल क्या है मैडम, पहले ये बताए, क्या आपका काम होने में थोड़ा डिले हुआ इसलिए आपने रिएक्ट किया, या वो जेटिंग वाले ने आपके काम को इंपॉर्टेंस उस वक्त नहीं दिया जब आप चाह रही थी होना चाहिए था, तो आपको ये लगा कि मैं मीडिया वाली हूं तो मेरा काम डिले कैसा हुआ, तो मीडिया पावर दिखा रही है। डोंट शो मी सच थिंग्स प्लीज, क्योंकि मुझे ये अफेक्ट नहीं करने वाला। मेरे लिए मस्जिद जरूरी थी, अल्लाह का घर जरूरी था, जो जरूरत थी, जो अहमियत थी, मैंने उस चीज को उस वक्त अहमियत दी। आपको आपकी मीडिया पर्सनालिटी पे बहुत बुरा लगा, आई कांट हेल्प यू। एक चीज और कहूंगी, मुमरा में हर कार्यकर्ता नगर सेवक हो चुका है। अब हर कार्यकर्ता खुद को बोलता है मैं नगर सेवक हूँ। चलो उम्मीदवारी अलग है, लेकिन फील्ड पे उनका एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है कि कॉर्पोरेटर्स तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आज सुबह से वो जेटिंग मशीन से काम करवाए हम, मेहनत करे हम, और वहां खड़े रह के अपने वो नाम की दुहाई दे रहा कोई और है। शेम ऑन यू। क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स मतलब ज्यादा हो गई। करो प्लीज, ग्राउंड पे आओ, काम करो। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आई शो यू वन थिंग, वेट। ये वही लेडी आपने जिसके खिलाफ इन्होंने मेरे बारे में वीडियो डाला है। क्या डाला है? पहले तो बहुत अच्छा लगा। ये पीछे इनके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर की लेडी खड़ी है, ये हाशिम शेख को थैंक यू कर रही है और वो लेडी के बारे में थैंक यू कर रही है, व्हाटएवर। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, आई विल शो यू वन मोर वीडियो। नेहा दीदी जो कह रही थी अगले दिन, बिल्कुल जाएगा। प्लीज कम आए। बहुत सा काम मैं देख रही हूँ, जब से मेरी उनकी पहचान हुई, मुलाकात हुई, तब से मैं देख रही हूँ कि हफीज़ा आपा के ब्याह पे वो आती है, सब काम की देखरेख करके, उनके साथ उनके बंदे भी मौजूद रहते हैं। मैं इस चीज़ के लिए मतलब उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो ज़ाती तौर पे आके गंदगी में उतर के देखती है, करती है। तो मैं उनका बहुत मतलब तहे दिल से इस बात का इस्तकबाल करती हूँ, और हमारे साथ हमेशा वो बनी रहेगी, हम उनके साथ बने रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे अपनी दुआ में याद ये पेड़ है जी। यानी कि मतलब उन्होंने आपकी भी तारीफ की, फिर हाशिम शेख की भी तारीफ की। उन्होंने उस वीडियो में भी मेरी तारीफ की, लेकिन वो जो सो कॉल यूट्यूबर चैनल है ना, उन्होंने वो काट दिया। ये लेडी ने उस वीडियो में कहा, उनके ही वीडियो में कहा कि नेहा नाइक मैडम बहुत एक्टिव है और वो हमेशा 15 दिन में हमारी बिल्डिंग के लिए जेटिंग मशीन भेजती है। उन्होंने ये अपने अल्फाज इस्तेमाल किए, पर इन्होंने उस वीडियो को वहाँ काट दिया। आप तो सही है मैडम, आपने क्यों काटा? आपने उनको ये क्यों कहा? आप कहाँ उसका नाम ले रही है? उसका तो बारे में तो मैं वीडियो पर नेगेटिव चला रही हूँ। ये एक सो कॉल मीडिया को शोभा नहीं देता। प्लीज गेट अ बिट मैच्योर्ड, यू रियली नीड टू ग्रो अप। ना ये कि प्रॉब्लम क्या है? आपका मेरा कोई झगड़ा हुआ, मैंने आपके काम के लिए कुछ ना कहा। कल ही उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरी ऑफिस के पास जेटिंग मशीन आई थी। एक्चुअली कल मेरी ऑफिस के पास का चेम्बर बहुत बैडली बह रहा था, दुकानों को और बाजू में मस्जिद है, वहाँ उनको तकलीफ हो रही थी। ये मैडम गुजर रही थी क्योंकि ये शादी महल में रहती है, बट आई डोंट नो व्हाट इज कनेक्शन विद साबरा महल, एनीवेज कुछ भी होगा। ये पास हो रही थी वहाँ से, ये मुझसे एकदम तड़कड़ी इसमें बात की। इसका गवाह मेरे साथ वो लड़का खड़ा था, महराज मेरा भाई है। मेरे भाई ने मुझसे कहा किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही है, मैं बोली अवॉइड कर। उन्होंने मुझसे कहा मैंने आपको बोला था मेरे यहाँ पे जेटिंग मशीन चाहिए। मैडम आपने बोला था, मैंने कहा मेरे जहन से निकल गया, मैं कल करवा देती हूँ। ठीक है, मुझे अपनी तरीके से काम करना आता है। कल ही की बात है और आज ये तमाशा हुआ। अरे भाई, मैं आपकी कोई बंदी भी नहीं हूँ, आप मेरा घर नहीं चला रही हो, तो पहले आप बात करने की मुझसे तमीज़ सीखे कि आपने जिस लहजे में कल मुझसे बात की, मैं आपको अब अपने तरीके से बताती हूँ। क्या बताएंगी आप मुझे? मैं मेरा काम कर रही हूँ, मैं लोगों की दुआएं ले रही हूँ। 2022 इंशाल्लाह बताएगा कि मैं नगर सेवक बनूंगी कि नहीं बनूंगी। मुझे आपसे जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया की तौहीन तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से बहुत फ्रेंडली हूँ, शायद ही कोई इतना फ्रेंडली होगा।
दूसरी चीज़ ये कि मीडिया एक सोशल प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए जो हमको प्रमोट करता है. सो आई विल नेवर एवर टॉक एनीथिंग रॉन्ग विथ मीडिया पीपल एंड अबाउट मीडिया. तो ये चीज़ आप क्लियर करें कि मीडिया को ना मैं कभी गाली से बात करूंगी ना मीडिया से मैं कभी बदतमीजी से बात करूंगी, क्योंकि मेरी हर न्यूज़ को मेरी मीडिया ही हाईलाइट करती है. जो मुझे हाईलाइट करता है, जो मुझे फेम दे रहा है, जो मुझे नेम दे रहा है, उनकी तौहीन करने का क्या मतलब है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. फाइनली हमने नेहा मैडम से बात की. उनका कहना था कि उनका भी रवैया कुछ ठीक नहीं था और उनका कहना है कि वो सामाजिक खिदमत जो भी अंजाम दे रही हैं एक चीज़ और, ये मेरे 2 हाथ है, मैं ताली मार पाऊंगी एक हाथ से. आई नीड बोथ द हैंड्स. तो अपने आप को प्लीज इतना इनोसेंट मत बताए. ये मत बताए कि नेहा नाइक की गलती है. ये बताए कि मैंने उसको प्रोवोक किया, मैंने उससे टेढ़ी बात की और मैंने आज सुबह ये मीडिया बुला के तमाशे किए, इसलिए वो दोनों ताली बजी और आवाज आई.